Morning students, let's start the lesson number 2 from poetry section. कुंडलियाँ. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस कविता में कवि हमें क्या बता रहा है. इन पंक्तियों में कवि हमें हमारे सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली अत्यंत ही साधारण वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में हमें बता रहा है. इसमें कवि हमें बता रहा है कि जीवन में उपयोग की जाने वाली ये वस्तुएं अत्यंत ही सस्ते दामों में मिल जाती हैं, परंतु इनका महत्व हमारे जीवन में सर्वोपरि है. प्रथम पंक्तियों में बेटा, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग. इसमें कवि लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहा है. इसमें कवि हमें बता रहा है कि लाठी में बहुत गुण हैं, इसलिए इसे हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहिए. गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग. लाठी अनेक प्रकार से अर्थात अनेक ही स्थितियों में हमारी सहायता करती है. यदि मार्ग में कोई गड्ढा आ जाए तो लाठी के सहारे ही हम स्वयं को संतुलित कर सकते हैं. यदि कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं और लाठी के सहारे हम उसे पार भी कर सकते हैं. तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे. इसके साथ ही यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि कुत्ते के झपटने पर लाठी से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं. दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे. यदि मार्ग में हमारा दुश्मन से सामना हो जाए तो लाठी हमारे बड़े काम आती है. लाठी के सहारे दुश्मन पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. कह गिरधर कविराए सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार को छाड़ हाथ में लीजे लाठी. अतः गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्रियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो. तुम्हें सभी हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि वह अनेक प्रकार से हमारी सहायता करती है. नेक्स्ट पंक्तियों में कवि ने काली कमरी अर्थात साधारण कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है. इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम. इसमें कवि कंबली की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं. कवि कहते हैं कि काली कंबली अत्यंत ही थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाती है, परंतु इस सस्ती मिलने वाली कंबली के अनेक ही लाभ हैं. खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान. उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि यह कंबली अनेक प्रकार से हमारे काम आती है. खासा एक उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है. मलमल और वाफ्ता जिसे हम महंगे कपड़ों की श्रेणियों में गिनते हैं. जैसे कीमती कपड़ों को धूल और पानी से रक्षा करने में भी कमरी का बहुत हाथ होता है. अर्थात हम अपने कीमती कपड़ों को इस कंबली में लपेटकर उनकी सुरक्षा अर्थात हिफाजत कर सकते हैं. उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांध मोट रात को झार बिछावे. साथ ही कवि कहते हैं कि कीमती कपड़ों को कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है. उन कपड़ों की गठरी भी बनाई जा सकती है. यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़कर भी बिछाया जा सकता है और उस पर आराम से सोया भी जा सकता है. कह गिरधर कविराए मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी. अतः कवि गिरधर कहते हैं कि इतनी उपयोगिता से भरी कमरी बहुत ही कम दामों में उपलब्ध हो जाती है. अतः हमें सदैव ही इस सस्ते दाम पर मिलने वाली कमरी अर्थात कंबल को अपने साथ रखना चाहिए. यह अनेक प्रकार से हमारी सहायता अर्थात हमारे काम आ सकती है. नेक्स्ट पंक्तियों में बेटा देखो, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई. इन पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं कि संसार में सभी व्यक्तियों का सम्मान उसके गुणों से किया जाता है. इसमें कवि हमें बता रहे हैं गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई. कवि कहते हैं कि संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है. अर्थात सभी जगह गुणी और सम्मान
गुणी व्यक्ति को पूछा जाता है। गुण के हजारों प्रशंसक होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई भी गुण ना हो। इसके लिए उन्होंने उदाहरण द्वारा हमें बताया है कि कवि ने हमें कौए और कोयल के उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। कवि ने हमें बताया है कि कौआ और कोयल दोनों ही काले रंग के होते हैं, परंतु कौए को कोई भी उसकी कर्कश आवाज़ अर्थात कड़वी आवाज़ के कारण पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं। शब्द सुने सब कोए, कोकुला सबे सुहावन, दोऊ को एक रंग, काग सब भये अपावन। अर्थात कोयल की बोली को सभी पसंद करते हैं, जबकि कौए की वाणी को कोई भी पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर बोली सभी के मन को सुहाती है और सभी उसकी वाणी को सुनना चाहते हैं, जबकि कौए की कां कां की आवाज़ किसी को भी नहीं भाती। कह गिरधर कविराए सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गुण गाह के। अतः गिरधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों ही लोग होते हैं, जबकि अवगुणी को कोई भी पसंद नहीं करता। अर्थात वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने भीतर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। अगली पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि इस संसार में सभी व्यक्तियों का व्यवहार मतलबपूर्ण है। सभी व्यक्ति मतलब के कारण हमसे व्यवहार हमसे संबंध बनाए रखते हैं। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। इसमें कवि हमें बताते हैं कि लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं। अर्थात जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है तब तक हमसे संबंध बनाए रखा जाता है, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का भी अंत हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रहती है तब तक सभी उसके मित्र बने रहते हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसके साथ मित्र बनने वालों की कमी नहीं होती। वे सभी उसके साथ साथ घूमते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते। परंतु जैसे ही उसी व्यक्ति के पास धन दौलत समाप्त हो जाती है तो लोग उससे मित्रता का अंत कर देते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। अर्थात जब तक हमारे पास रुपए पैसे होते हैं तब तक सभी हमारे मित्र बने रहते हैं और हमारे साथ साथ घूमते फिरते हैं, और जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है हमारे वही मित्र हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अतः गिरधर कवि हमें कहते हैं, कह गिरधर कविराए जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। अतः गिरधर कवि कहते हैं कि इस संसार में यही व्यवहार है, यही संसार का यही व्यवहार है, अर्थात यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत ही कम है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। अधिकांश व्यक्ति मतलब के कारण ही हमसे संबंध बनाए रखते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्तियों में बेटा देखो, रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे, माँ सोए छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में हमें जीवन जीना पड़े, किसी भी स्थिति में हमें जीवन व्यतीत करना पड़े, परंतु उस पेड़ की छाया में हमें कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी भी हमें धोखा दे सकता है। जो तरु पत्रे होए एक दिन धोखा देहे। अर्थात जिनका तना पतला होता है ऐसा पेड़ किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकता है। अतः हमें ऐसे वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा हमें कभी धोखा नहीं देगा। हमें सदैव ही पतले पेड़ की जड़ से
दूर रहना चाहिए और किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मोटा पेड़ किसी भी प्रहार को सहन कर लेगा और धोखा नहीं देगा। आंधी आने से मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया को ग्रहण करे। इस पंक्तियों के माध्यम से पेड़ के माध्यम से कवि हमें यह संकेत कर रहा है कि हमें सदैव ही समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं, क्योंकि निर्बल व्यक्ति ना तो अपनी सुरक्षा कर सकता है और ना दूसरे की, जबकि बलवान व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट पंक्तियों में बेटा देखना, इसमें कवि हमें ये बताते हैं कि ज़रूरत से अधिक धन आ जाने पर उसे परोपकार के कामों में लगाना चाहिए। इसमें कवि कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसमें कवि हमें कह रहे हैं कि परोपकार के महत्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से नहीं निकाला जाएगा तो नाव डूब जाएगी। दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कवि कह रहे हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि नहीं निकाला जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्यों में लगा देना चाहिए और दिल खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। हमें अपने धन को परोपकार के कामों में लगाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि जीवन का बलिदान देना पड़े तो देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। अच्छा, इसमें गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमें यही सीख देते हैं कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन का यापन करना चाहिए, अर्थात जीवन व्यतीत करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही सम्मान की रक्षा की जा सकती है। अर्थात यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे, परोपकार के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे, तभी हम अपने जीवन में सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पंक्तियों में बेटा देखो, इसमें कवि ने हमें बताया है कि राजा के दरबार में जब हम जाते हैं तो हमें अवसर देकर ही वहाँ जाना चाहिए। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, जहाँ तहाँ ना बैठिए, जह को दे उठाए। गिरधर कविराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी भी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहाँ से उठा सकता है। हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय संयम बरतना चाहिए और अनावश्यक रूप से कभी भी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए और तब तक किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहिए जब तक हमसे कोई बात ना पूछी जाए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अन कहे राजा। हमें अपने प्रत्येक काम को समय पर करना चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो है सही समय आने पर ही होता है। हमें राजा के दरबार में जाते समय वहाँ के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।